हर रोज मौत 3 से 4 हजार। कौन गुनहगार? कांग्रेस बीजेपी में रार वार पलटवार। कौन गुनहगार? सत्ता को गलती नहीं स्वीकार। कौन गुनहगार? जिस पर है गुजरी वही साफ करेगा। देश किसे माफ नहीं करेगा। दवा, हवा और बेड के लिए भटकते भटकते पैरों में छाले पड़ गए। न जाने कितनों ने कितनों के हाथ पैर जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए। शमशान और कब्रिस्तान के दम फूल गए और सियासत बता रही है कि देश किसे माफ नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आम आदमी होना गुनाह है, ऐसा गुनाह जिसकी सजा हमें रोज भुगतनी पड़ती है, वो भी उनके हाथों जो कहने को हमारे सेवक है, जिन्हें हम चुनते हैं। देश के संविधान की नजरों में, आपकी और मेरी नजरों में देश की जान से ज्यादा सियासतदानों की इज्जत बड़ी नहीं है। पर हो क्या रहा है? वो बता रहे हैं कि देश किसे माफ नहीं करेगा। मैं साफ कर दूं, जिस पर गुजरी है, हिम्मत है, तो उससे नजरें मिलाकर पूछिए कि देश किसे माफ नहीं करेगा। यह देश बताएगा कि हम किसे माफ नहीं करेंगे। आज बहस इसी पर, और सवाल सिर्फ और सिर्फ एक, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल। और विश्वास मानिए, इसी सवाल से लाखों करोड़ों जख्मों के सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ यह है, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल, देश किसे माफ नहीं करेगा। और आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और भी गेस्ट जुड़ेंगे इस डिबेट के दौरान, लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट आप दोनों को दूंगा कि आपकी नजर में, एक तो मुझे यह बताइए कि आप क्यों डिसाइड करेंगे देश किसे माफ नहीं करेगा, और आपकी नजर में देश किसे माफ नहीं करेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, आज अशोक गहलोत जी का बयान आपने सुना होगा और टेलीविजन में भी सुना होगा और अखबारों में आपने देखा होगा कि किस तरह वो एक संकट पैदा करना चाहते हैं प्रदेश में, डर पैदा करना चाहते हैं प्रदेश के लोगों के बीच में। एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया हो। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम वैक्सीन अगर हमको नहीं मिली तो हम बच्चों की मौत को नहीं रोक पाएंगे। कितनी हताशा, कितनी निराशा ये उनके बयान में झलकती है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों को सुरक्षा दे, राज्य के लोगों को इलाज दे, उनको संकट से बाहर निकाले, उस तरह का उसका ऐसा बयान जो इस ओर इशारा कर रहा है कि वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। अगर उनसे राज्य नहीं संभलता तो किसी और को संभला दें, वो राज्य में इस तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें। मुझे दुख है इस बात को लेकर कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बल्कि राहुल गांधी के टूल किट एजेंट के रूप में काम कर रहा है और पूरे प्रदेश में पैनिक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके माध्यम से वो अभिभावकों को डरा रहा है, प्रदेश के लोगों को डरा रहा है, और ना ये बता रहा है कि मैं अपने आपके बच्चों की सुरक्षा कैसे करूंगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपको मैंने 1 मिनट का वक्त दिया था एक स्पेसिफिक सवाल के साथ, वो 1 मिनट खत्म हो गए। हालांकि आपने अपने मन की बात की। मेरा सवाल बेहद स्पेसिफिक है, मैं देखता हूं कांग्रेस से मुझे उसका जवाब मिलता है कि नहीं। आरसी चौधरी जी, पहले तो ये कि आप क्यों डिसाइड करेंगे कि देश किसे माफ करेगा, और आपकी नजर में देश किसे माफ नहीं करेगा। देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जिम्मेदारी उसकी बनती है जो सितंबर 2020 के अंदर राष्ट्रीय यूएन असेंबली के अंदर ये बोलते हैं कि भारत ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। फिर विश्व आर्थिक मंच पे वो बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान से ज्यादा जो वैक्सीन है वो बाहर भेजी है। और जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 16 जनवरी को जब वैक्सीन जारी हो जाती है और आज तक लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाती है, तो क्या पूरे देश को तालाबंदी के अंदर रहना चाहिए? वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए? दुनिया को वैक्सीन भेजने के बाद में जब पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो जाए तब हिंदुस्तान के लोगों को देंगे? जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो बार बार प्रधानमंत्री को लिख रही हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है,
जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था रॉ मटेरियल के निर्यात पे, जो एक बायोलॉजिकल ई कंपनी है वो कहती है कि मैं 30 करोड़ डोज आपको दिसंबर से पहले बना के दूंगी, मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा आता है। ये तमाम चीजें, आपको भी इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 1 मिनट आपको दिए थे कि स्पेसिफिक सवाल के, आपने भी उसका जवाब नहीं दिया। आपने भी, लेकिन जितना अंदाजा मैंने लगाया है, बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस को देश माफ नहीं करेगा और कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। वरुण पुरोहित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरुण पुरोहित जी, स्वागत करता हूं आपका मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वरुण पुरोहित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं और बहुत स्पष्ट तरीके से साफ कर दूं, फेडरल नेशन है, कई राज्य हैं, कई राज्यों में बुरी स्थिति और कई राज्यों को वो भी संभाल रहे हैं जो सेंटर में बैठे हैं और कुछ राज्यों को वो भी संभाल रहे हैं जो राजस्थान में बैठे हैं। तो अगर देश माफ नहीं करेगा तो किसी को नहीं करेगा। ये बात इन्हें समझनी होगी और अपनी गलती स्वीकारनी होगी, लेकिन नहीं, ये हमें बताएंगे कि देश किसे माफ नहीं करेगा। देखिए स्वप्निल जी, केंद्र सरकार से मिसमैनेजमेंट, डिजास्टर तो हुआ ही हुआ है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं, दो राय नहीं है। जहां तक राज्यों की बात है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दूसरी पार्टी के शासित राज्य हो, उन्होंने भी बहुत उम्दा कार्य नहीं किया है कोरोना को देखते हुए। अगर उम्दा कार्य किया होता, आपने उत्तर प्रदेश की भी देखी, राजस्थान की भी अपन ने कई चित्रण देखे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। आप देखिए आम जनता ऐसे भयानक भयानक आपने देखा होगा, उन सीन्स को हम देख नहीं सकते, ऐसे हम चित्र देख रहे हैं, लाशों का नदियों में बहना देख रहे हैं, पेशेंट्स हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर फूट फूट के चैनल्स पे रो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? अब देश माफ नहीं करेगा, वो उसको आरोप लगाएगा, वो उसको आरोप लगाएगा, ये तो जनता देख लेगी। देश तो माफ किसी को नहीं करेगा। आज की तारीख में पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, मैंने आपको कई बार कहा, हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई, फेल हो गई। आप जब वोट मांगने आते थे तो घर घर आते थे, और आज आपको जब जनता परेशान है, घर घर जा नहीं रहे, लॉकडाउन करके घरों में पटक दिया आदमी को, वो मरे जिए उसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। आप बात कर रहे हो राजस्थान की, हो सकता है 10% राजस्थान ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में थोड़ा ढंग का काम कर दिया हो, लेकिन 100% आप अंक किसी को नहीं दे सकते हो। जनता परेशान है, रोटी रोजगार महंगाई से परेशान है। आप मुझे बताइए कौन सी स्टेट में महंगाई कंट्रोल में, कौन सी स्टेट में दवाइयां कंट्रोल में, दवाइयां डबल रेट में। ठीक है, अब मैं डिबेट ओपन कर देता हूं, और स्पेसिफिक सवाल पूछना चालू करता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे डिबेट ओपन करने के बाद शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देश भर में ऐसा कौन सा राज्य है कि वहां के राजनेताओं को अब शब्द न कहे जा रहे हो सोशल मीडिया पर? वो तो मन की भड़ास है जो लोग निकाल रहे हैं। क्या आपको रियली में लगता है कि जो लोग परेशान हैं उनके बीच में जाकर उनसे नजरें मिलाकर अगर आप कहेंगे कि हमें माफ कर देना तो वो माफ कर देंगे? वैसे तो आप माफी मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है कोई किसी को भी माफ करेगा, आपको या कांग्रेस को? क्या किया है आपने ऐसा? देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कल तक आपने वरुण पुरोहित जी को कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बुलाया था, आज स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में आपने बुला लिया। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत ऐसा देश है जिसमें ये पूरा जो संकट आया हुआ है पूरी दुनिया का संकट है, और इस पूरे संकट के दौरान जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, पूरे उन सबको भी निकाल लो तो 70 करोड़ वैक्सीन पूरी दुनिया में आज तक लगी है, उसमें से अकेले 20 करोड़ वैक्सीन भारत में लगी है। आप देखिए जो हमारी स्थिति है, जो प्रदेश की स्थिति, जो देश की स्थिति है, हम हेल्थ इंडेक्स में किस लेवल पर थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, एनडीए की सरकार आने से पहले, और आज हम इस डिजास्टर से किस प्रकार से लड़ रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से तो मतलब आपके 7 साल होने के बाद भी आप उस 70 साल की विरासत के भरोसे पे ही टिके हैं। 7 साल में फिर आपने भी तो कुछ किया होगा। नहीं किया ना, मैं गिना रहा हूं ना, कांग्रेस से भी पूछ लेना। 7 साल पहले इस देश में 381 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 585 मेडिकल कॉलेज हैं। हमने मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं यूजी के, उनका 48% तक कोटा बढ़ा दिया, जो पीजी के हैं उनका 52% तक कोटा बढ़ा दिया, इसीलिए तो आज इलाज हो पा रहा है। हर दूसरे जिले में आज मेडिकल कॉलेज खुली है, मोदी जी की वजह से खुली है। आज कितने एम्स देश में बन गए? पूरी की 70 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक एम्स बना था। अच्छा, राजस्थान में तो आप 5-5 साल में आते रहते हैं, मोदी जी 5-5 साल में आप दोनों आते रहते हैं, तो अगर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी कांग्रेस दोनों हो गई। 70 साल में 7 साल आपके हैं, अटल जी के हैं। हाँ, नहीं, आप भूल जाओगे अटल जी के 7 साल, मोदी जी के 7 साल, 70 साल कैसे जोड़ दो बार बार? 2 सेकंड लक्ष्मीकांत, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो लाशें जो बह रही हैं, लक्ष्मीकांत जी उनकी मेरा सवाल लीजिए आप लोग। लक्ष्मीकांत जी मेरा सवाल लीजिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रदेश में तो 5-5 साल में आप दोनों आते रहते हैं, प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। प्रदेश में अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो कहिए कि हाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से गलती हुई है, बोलेंगे आप?
क्या किया राजस्थान की जनता के लिए? अरे भाई राजस्थान का बता दीजिए, राजस्थान में खुद के ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं थे? करोड़ रुपए का 5-5 साल में तो आप दोनों आते हैं। राजस्थान की जनता से लक्ष्मीकांत जी 5-5 साल में आप दोनों आते रहे हैं लंबे समय से, आप भी जिम्मेदार हैं ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने के कि नहीं? 2.5 साल पहले आप नहीं थे क्या? 5 साल आप नहीं, वसुंधरा जी की सरकार थी क्या? ठगे महसूस कर रहे हैं राजस्थान की। हाँ। मार दिया आपने राजस्थान आप को। दोनों ठीक है, दोषी हो। गांधी के एक भी एमएलए एमपी घर घर नहीं जा रहा किसी के पास में। ठीक है। एक भी एमएलए एमपी घर घर नहीं जा रहा, किसी की सहायता नहीं कर रहा। अस्पतालों के बाहर आपने कोई टेंट नहीं लगाया जैसे चुनाव बनाए जाते हो। रुकिए, मुझे आरसी चौधरी जी के पास जाना है। आरसी चौधरी जी, महंगाई पे कोई बोलते नहीं हो। 2 मिनट रुकिए। एक जना महंगाई पे नहीं बोल रहा है। वरुण जी रुके। लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट रुके। आरसी चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके विभागीय कार्रवाइयों ने खुद माना है कि झालावाड़ में लोगों से एम्बुलेंस से ज्यादा पैसे लिए गए। आपके विभाग की कार्रवाइयों ने खुद माना है कि कहां कहां किसने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ा, और आप कहते हैं वो लोग आपको माफ कर देंगे? वो उसके लिए भी क्या केंद्र को कोसेंगे? स्वप्निल जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है, राजस्थान की सरकार बेहद संवेदनशील है। आप जिन घटनाओं का जो जिक्र कर रहे हैं, एक डॉक्टर का भी वीडियो आया, उन्होंने ये कहा कि हमें सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग कम कीजिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों की बातें करती है? ये लोगों के बीच में जाते सैंपल टेस्टिंग के लिए कहते, कहां पे टेस्टिंग के लिए रोका जाता? नहीं, लेकिन तमाम मैं आपको एक बात तथ्य, बता दूं, तमाम आसिफ जी, आंकड़े। आप ही मैं के ये कह रहा विधायक ने हूं मेरे ही कि प्राइम डिबेट राजस्थान में आकर सरकार ये के बोला कि संज्ञान हम में आंकड़े जितनी भी सेंसर चीजें कर आई। रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। मेरे लिए ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का है। किसी के लिए आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी के लिए। विधायक ने कहा कि हम आंकड़े सेंसर कर रहे हैं, वो कोई डॉक्टर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपकी सब जगह टीमें हैं, तमाम सब चीजें हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सदैव भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की तमाम जो राजनीतिक दल है उनके साथ में संवाद किया, उनसे सुझाव लिए, एक्सपर्ट्स के साथ सुझाव किया। उन्होंने जो अपना पटल है, उन्होंने जो अपना पोर्टल है, उन्होंने अपने घर की जो खिड़कियां वो सदैव खोल के रखी। उनकी जो लड़ाई है वो लोगों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है। हमारे लिए आंकड़े से ज्यादा लोगों का जीवन बचना सबसे महत्वपूर्ण आप बैठे हुए हैं वहां एसएमएस के गेट पर एक भाई रोता रहा बेबस, उसके सामने उसकी बहन का शव रखा हुआ था, उसे अस्पताल में अंदर एंट्री नहीं मिल पाई, इलाज नहीं हो पाया। बताइए वो किसे माफ नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भयावह स्थिति बनी, प्रदेश के अंदर भयावह स्थिति बनी, लेकिन राजस्थान सरकार के अंदर ऐसा कहीं पे नहीं हुआ कि ऐसी स्थिति जनरेट हो जहां पे ट्रीटमेंट ना हो सके। राजस्थान के अंदर चाहे 40,000 का इंजेक्शन हो, तमाम जो दवाइयां हैं वो निःशुल्क हुई। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसके अंदर आपने कालाबाजारी पकड़ी ना, वो निजी आपने कालाबाजारी पकड़ी ना, ट्रीटमेंट हो रहा है। आरसी जी, आपने कालाबाजारी पकड़ी ना। आयुष्मान भारत के अंदर क्यों नहीं हो रहा है पूरे देश के अंदर? आप ही ने कालाबाजारी पकड़ी, इसका मतलब इंजेक्शन बिक रहे थे, इसका मतलब किसी ने इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाने की कोशिश की, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को उस बढ़ी हुई कीमत पे इधर उधर भटकना पड़ा होगा। सिंपल सी बात है। स्वपन जी, निश्चित रूप से गुजरात के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यालय पे बुला के 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र में इंजेक्शन बांटते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे। और किस प्रकार से उन्होंने पहुंचा, पूरे जो इंजेक्शन का कंट्रोल है वो तो किसके हाथ में था? केंद्र की सरकार के हाथ में था। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे, निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग उन्होंने की होगी। थोड़ा फाइट, आपकी सियासी फाइट के बीच में ये सवाल खो गया। देखिए, देश की जनता के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो जब वोट डालने जाएंगे तो वो अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट डाल देंगे, लेकिन कोरोना में आप लोगों की जो भी काम रहे उसके हिसाब से वो वोट अगर डालने गए तो विश्वास मानिए एंटी इनकम्बेंसी हर किसी को झेलनी और सिर्फ नोटा का बटन दबेगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान में 5-5 साल आप लोग रहे, इनफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं थे? क्या इस चीज की जिम्मेदारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नहीं बनती? लक्ष्मीकांत जी, देखिए, पहली बात तो आप समझिए स्वप्निल जी की जो हेल्थ है वो राज्य का विषय है। हाँ। बावजूद इसके 201 करोड़ रुपए जनवरी फर्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान की सरकार को दे दी थी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। इन्होंने एक भी प्लांट नहीं लगाया। उसके बावजूद भारत सरकार ने जगह जगह से ऑक्सीजन राजस्थान में भेजी, 4 महीने की बात कर रहे हैं बचाने के लिए। आप 4 महीने की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 20 साल का हिसाब कह रहा हूं। राजस्थान को दिए। क्या ये ऑक्सीजन प्लांट पिछले 20 साल में नहीं लग सकते थे? राजस्थान की सरकार ने 1 रुपया राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के क्या लिए नहीं पूछ रहा हूं खर्च किया। लक्ष्मीकांत
जी, मरने के लिए छोड़ जब दिया आप ये लोगों कहते हैं की कि कौन किसको माफ नहीं करेगा तो उससे जुड़े सवाल तो लीजिए। मैं कह रहा हूं जब 5-5 साल में आप दोनों आते रहे तो प्रदेश में इनफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों नहीं है? 19 ऑक्सीजन प्लांट लगाए राजस्थान में भारत सरकार ने, 19 ऑक्सीजन प्लांट। राजस्थान की सरकार से पूछिए, एक प्लांट लगाया तो इन्होंने। अरे घोषणाएं करते हो 521 की आप घोषणा की, 166 की पहले की, पूरे देश के अंदर 33 लगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 14 थे। ठीक है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहता हूं, यहाँ पर वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, प्रदेश सरकार लगातार जब भी केंद्र के खाते में कोई चीज डालती है कि केंद्र से हमने ये मांगा हमें नहीं मिला, केंद्र से हमने ये मांगा हमें नहीं मिला, और सजेशन के नाम पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है, आंसर किसी का सामने नहीं आ पाता। इसलिए वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों की कमी की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन उठा नहीं पाती और केंद्र अपने संसाधन इस्तेमाल कर उसे भेज नहीं पाती। अब आप पूछिए जो उसकी कमी से मरा है उससे वो किसे माफ नहीं करेंगे? देखिए, एक तो इन दोनों से बीच में इंटरप्ट नहीं करें। इन दोनों ने अपने आंकड़े बताए, उन्होंने 19 बनाए, उन्होंने ये कर दिए वो कर दिए। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ऑक्सीजन की कमी से मरी है, तड़प तड़प के मरी है। जिसके घर का आदमी चला गया उसने इनके मुक्ति नहीं मिली है, उसको जल समाधि नहीं ली है उसने, उसके जो दारुण दुख उसके घर में लगा उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप मुझे बताइए। महंगाई कितनी जबरदस्त हो गई, जिस आदमी की इनकम खत्म हो गई लोगों की पूरे देश भर में। अरे भाई बीच में मत बोलो, मैंने बीच में नहीं बोला आपके। महंगाई हो गई, उसका क्या जवाब है इन सरकारों, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार के पास में? लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है। आप महंगाई पे तो नहीं बोल रहे हो कोई भी आदमी। आज देखिए, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले अखबार में खबर छपी कि राजस्थान के आंकड़े गलत आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने उस पर कहा कि उसकी ऑडिट होगी। केंद्र सरकार के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एनवाईटी में रिसर्च छपी है कि पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत देश में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार उसको ऑडिट करने की घोषणा करेगी? देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 11 मई को WHO ने कहा कि भारत में आने वाले आंकड़े चिंताजनक हैं और हमें नहीं लगता कि आंकड़े भारत की सही तस्वीर को पेश कर रहे हैं, इसे एक बार रीडिफाइन किए जाने की जरूरत है, सही आंकड़े सामने लाने की जरूरत है, यह कहा WHO ने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को कहा कि भैया आंकड़े मत छुपाओ, जो भी सच्चाई है उसको सामने रख दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी राज्य छुपा रहे हैं उनका नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री मोदी? दिखा देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज्य उनके अपने थे इसलिए वो नाम नहीं ले पाए? के ऊपर ही एनवाईटी की न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है आज, पूरा सर्वे छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स तो किसी कंट्री का कुछ मुखपत्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उस पर क्यों जाए? हम WHO पर जाते हैं। क्यों राज्यों का नाम प्रधानमंत्री नहीं ले पाए जिन राज्यों ने आंकड़े छिपाए हैं? पूरे राज्य सरकार और नहीं ऑडिट करे प्रधानमंत्री, ऑडिट होगी इस चीज की। आंकड़ों की मैं आपको आपके टीवी डिबेट पर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं ना, मोदी जी ने क्या किया है राजस्थान के लिए मैं बताने को तैयार हूं। पूछिए इनसे, अशोक गहलोत ने क्या किया है? मैं आपसे क्या मैं बताने को तैयार हूं, यही सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों को यह बोलते हैं कि आंकड़े मत छुपाओ, तो वो उन राज्यों का नाम क्यों नहीं ले पाते जिन राज्यों के बारे में उन्हें पता है कि आंकड़े छुपा रहे हैं? अरे साहब, आंकड़े छुपा रहे हैं ना राजस्थान। और कौन से राज्य? सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे WHO ने कह दिया। खबर छापी है राजस्थान के लिए, केवल 532 गांव में 14,900 मौतें हो चुकी हैं। सिर्फ राजस्थान 80,000 या ऐसे राज्य वो राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी शासन करती है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया? टूल किट षड्यंत्र के कारण लाखों लोग राजस्थान में मारे। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे तो WHO नहीं कह देगा ना लक्ष्मीकांत जी, और भी तो राज्य होंगे, उनका नाम नहीं ले पाए ना, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार होगी। अरे आप तो राजस्थान में डिबेट कर रहे हो ना सर? हाँ, मैं राजस्थान पे कर रहा हूं। हम तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, बाकी के प्रदेश में हो गया ना न्यूज 18 को कर लेगी बात। चलिए, कुछ चीजों पर आप स्थानीय होना चाहते हैं और बाकी राष्ट्रीय पार्टी कहलाना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी चौधरी जी, आपसे भी मेरा सवाल है, मुझे यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं है कि दिसंबर से फरवरी तक आप भी इस बात को लेकर कंफर्टेबल हो गए थे कि अब दूसरी लहर शायद न आए या इतनी प्रचंड न आए, क्योंकि एकाएक तो आप भी हड़बड़ाए थे और उसके बाद जो खामियाजा लोगों ने भुगता वो तो सबके सामने है ही? स्वप्निल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर में अगर हमारा प्रधानमंत्री यूएन की जनरल असेंबली में ये कहता है कि कोरोना पे विजय पा ली, तो क्या हमें प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या उनके इम्पावर्ड ग्रुप पे बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? जब जनवरी के अंदर वो विश्व आर्थिक मंच पे कहते हैं कि दुनिया में हमने वैक्सीन दी, तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मान लीजिए आप।
आपका खुद का अगर कोई अनुमान होगा? वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, अगर वो ये कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सब कुछ अच्छे है, तो है निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा ही होगा। देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, देश के अंदर मौत के आंकड़े आ रहे थे। आपने जो टॉपिक रखा कि दुनिया किसको, देश किसको माफ नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज 14 महीने हो गए, क्या देश को लॉकडाउन में रहना है और वैक्सीन विदेशों में भेजनी है, या लोगों को वैक्सीन लगानी है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके अलावा कोई तरीका बता दीजिए। या तो आप बीमार होकर उनका ट्रीटमेंट कीजिए, या बीमारी ना हो तो क्या चीजें की जाए? उन्होंने अनुमान गलत लगाया तो आप उनसे डिफरेंट कैसे? आपका भी तो अनुमान चूक गया ना आरसी जी। प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर क्यों नहीं आप मैंने आपके सामने कहा, हम लोग भुगत रहे। स्वप्निल, मैं ये कह रहा हूं कि बीमार होकर आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे क्या ऑक्सीजन का कैप लगाना चाहेंगे, या आप बीमार ना हो वो क्या करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने क्या कही, हमारे लिए ये आंकड़े नहीं है, हम लोगों की जिंदगी के लिए संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी मौत ना हो। इन 2 महीने में राजस्थान के अंदर लक्ष्मीकांत जी रिवर्स कीजिए, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं कहिए, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आपने मरवा दिया राजस्थान के लोगों को राहुल गांधी के टूल किट का षड्यंत्र बनाकर, और मुख्यमंत्री तो है ही का मुख्यमंत्री, वो तो राहुल गांधी के टूल किट एजेंट है। तुम्हारा है, तुम्हारी दिल्ली की पुलिस भेज देते हो ट्विटर के खाते पे तुम्हारे खिलाफ में। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो यूट्यूब पे कितने डिसलाइक आते हैं, लाइक से ज्यादा। तुम्हें दिक्कत होने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तुम मीडिया को तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया को तो मैनेज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है वरुण पुरोहित जी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जैसा कि मैंने कहा, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है हम दोनों की शर्ट सफेद नहीं है, लेकिन चलो देखा जाए किसकी शर्ट थोड़ी ज्यादा सफेद है। देखिए स्वप्निल जी, दोनों पार्टी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप मुझे बताइए जनप्रतिनिधि कहाँ है इस देश में? जनप्रतिनिधियों का रोल क्या रहा? ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से हावी है। जयपुर की बात मैं आपको, जयपुर की कह रहे थे ना, स्थानीय बात करो। लॉकडाउन में आप मुझे बताओ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पिछली बार इतना बढ़िया उनका रोल था, आज पुलिस वाले किसी को छोड़ते नहीं। मैं आपको नाम लेके एग्जांपल दे सकता हूं, टीवी पे एथिक्स नहीं है, नहीं तो नाम नहीं ले रहा हूं। 500 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, चालान अलग कर देते हैं। आदमी जिसके पास कार्ड है उससे 500 रुपए ले लिए 3 दिन पहले। आप मुझे बताइए क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे विधायक और सांसद जाके? बीजेपी के भी सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक और सांसद हैं, क्यों नहीं जा रहे आप? जा जाकर के नाकों पे चेक कर रहे हैं आम जनता को क्या परेशानी है? इनको कोई मतलब नहीं आम जनता से, सब अपनी राजनीति के मतलब है इनको। आप मुझे बताइए, घर घर में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, अगर किसी को 4 किलोमीटर सब्जी लेने जाए कि वो किसे चुने, और ये देश का हक है कि वो ये डिसाइड कर सके कि किसे माफ करना है और किसे नहीं, और ये देश यही करने वाला है। ये देश खुद बताएगा कि हम किसे माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।